भगवत गीता की अगर ये एक बात हर इंसान याद रखे तो वो जीवन में कभी भी हार नहीं सकता, कभी भी असफल नहीं हो सकता, कभी परेशान नहीं होगा, कभी स्ट्रेस नहीं होगा अगर वो भगवत गीता की इस बात को याद रखेगा कि सब कुछ श्री कृष्ण का है। ये संसार, ये पूरी सृष्टि, इस संसार में रहने वाला जीव, हर वो इंसान जो ये सोचता है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, या जिसे जो नहीं मिला है वो उसके लिए दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि वो उसमें अपना लालच, अपना मोह डाल रहा है, जबकि उसका कुछ है ही नहीं। इंसान इसी सच्चाई से तो दूर है। आज इंसान परेशान क्यों है? क्योंकि वो सोचता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरा घर है, ये मेरी नौकरी है, ये मेरा बिजनेस है, ये मैंने पढ़ाई की। तुमने कुछ नहीं किया है, तुम्हारा है ही क्या? तुम्हारी तो अपनी सांसें नहीं है। तो फिर इन चीज़ों को तुम अपना कैसे मान सकते हो जिनके रिश्ते सब सांसों के हैं? सांसों से ये सारे रिश्ते हैं। सांस खत्म, ना कोई घर अपना, ना कोई माँ अपनी, ना कोई पिता, ना कोई पत्नी, ना कोई भाई, ना कोई बहन। आज जितने भी कलेश हैं वो किस बात के हैं? कि ये मेरा है, ये तेरा है। इंसान को दुख किस बात का है? कि मेरी नौकरी नहीं लगी। अगर तुम्हारी नहीं लगी तो क्या किसी और की भी नहीं लगी? तुम्हें जो नहीं मिला वो श्री कृष्ण की मर्जी से नहीं मिला, और जो तुम्हें मिलेगा वो भी उनकी मर्जी से मिलेगा। ये जिंदगी भी तुम्हें तुम्हारी मर्जी से नहीं मिली। अगर इंसान एक बार सोचे, गौर करे कि जिस दिन वो पैदा हुआ, जिस समय पे वो पैदा हुआ, वो अपनी मर्जी से नहीं हुआ। क्या आपने अपना जन्मदिन डिसाइड किया कि मुझे इस दिन पैदा होना है, इस समय मुझे पैदा होना है? नहीं। भगवान को जब तुम्हें इस दुनिया में भेजना था तुम तभी आए। तुम्हारे माँ बाप एक जरिया बनते हैं बस, बनाता तो सब कुछ भगवान ही है ना। और इसी सच्चाई से इंसान दूर है। आज इंसान ये सवाल करता है कि भगवान में क्या रखा है, भगवान पे भरोसा क्यों करना है? इंसान को खुद ही करना चाहिए, मेहनत कर्म करनी। अरे मेहनत तो कौन नहीं कर रहा, कर्म कौन नहीं कर रहा, पर हर इंसान को फल उसके भाग्य के अनुसार मिल रहा है। बिजनेस कितने लोग कर रहे हैं? एक छोटा व्यापारी भी होता है, एक बड़ा व्यापारी भी होता है। सब अपने भाग्य का खा रहे हैं। जिसको श्री कृष्ण को जो देना है वो उसको वही मिल रहा है। पर इंसान क्या सोच रहा है? नहीं, मेहनत करो। भगवान में क्या रखा है? मेहनत करो। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी मेहनत ही नहीं करी, पर ऐसी ज़िंदगी जी कि कोई सोच नहीं सकता। और मेहनती लोग ऐसी ज़िंदगी जी रहे जो वो डिज़र्व ही नहीं करते। इंसान सारी ज़िंदगी लगा रहता है, कमाता रहता है, कमाता रहता है, फिर भी सुकून नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कम बिना मेहनत करे भी सुकून से ज़िंदगी जी रहे हैं। वो उनकी किस्मत है, वो उनका भाग्य है, वो श्री कृष्ण उन्हें दे रहे हैं। और आपको भी दे सकते हैं जब आप सब कुछ भगवान पर छोड़ देंगे, क्योंकि सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है। पर आज इंसान इस चीज़ को भूल चुका है, इस सच्चाई से दूर है। लोग भगवत गीता नहीं पढ़ रहे। क्यों नहीं पढ़ रहे? अगर वो पढ़ ले तो उन्हें समझ में आ जाए कि सब कुछ श्री कृष्ण का है। जिस गाड़ी, जिस नौकरी, जिस व्यापार, जिस नाम की, जिस तरक्की की तुम तमन्ना रखते हो ना, वो सब कुछ भगवान दे सकते हैं। कुछ नहीं है उनके लिए बड़ा। क्या गाड़ी बना, दुनिया की सबसे महंगी से महंगी गाड़ी भी इंसान ने बनाई है ना, भगवान ने तो नहीं। भगवान ने जो सूरज बनाया है, उस सूरज को खरीद के दिखाओ तो मैं मानूं। इंसान वो चीज़ें नहीं खरीद सकता जो भगवान ने बनाई है, पर जो इंसान ने बनाई है इंसान वही खरीद सकता है। बहुत बड़ी बात और गहरी बात मैंने कही, समझदार लोग समझ जाएंगे। भगवत गीता जिसने पढ़ ली वो इंसान जीवन में कभी हार ही नहीं सकता, कभी असफल हो ही नहीं सकता। जो सच में उसे समझेगा, उससे कुछ सीखेगा। भगवत गीता तो कितने लोग पढ़ते हैं, पर हर कोई उसकी बातों पे अमल नहीं कर पाता। उसकी बातों पे अमल कर पाना, उसको समझ पाना, उसको सीख पाना, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए तो दुनिया में हर इंसान सफल नहीं है। सफल बहुत कम लोग हैं, क्योंकि हर कोई भगवत गीता नहीं पढ़ता। अगर पढ़ भी लेता है तो समझ नहीं पाता, लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। तो जिस दिन इंसान ये समझ जाएगा कि सब कुछ भगवान का है, सब कुछ, जिस भी चीज़ के पीछे इंसान भाग रहा है वो सब कुछ भगवान का ही है, तो उसके जीवन में कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस रह ही नहीं जाएगा। क्योंकि भगवान ने जब तुम्हें ज़िंदगी दी है तो वो खाने के लिए खाना भी देंगे, पहनने के लिए कपड़े भी देंगे, वो सब कुछ देंगे। ज़िंदगी जीने के लिए पैसा भी देंगे। आज इंसान कहता है पैसा बहुत ज़रूरी है, तो पैसा भी देंगे। पैसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, भगवान के लिए कुछ भी नहीं है।
ये पूरा संसार, इस दुनिया का रईस से रईस इंसान भी भगवान का बनाया हुआ है, तो भगवान से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं ना। और जिस दिन इंसान इस सच्चाई को समझ जाएगा तो इंसान के जीवन में कोई दुख ही नहीं रह जाएगा, कोई गम नहीं रह जाएगा, कोई स्ट्रेस नहीं रह जाएगा, कोई इरिटेशन नहीं रह जाएगी, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं रह जाएगी। तो इंसान को गुस्सा भी नहीं आएगा। इंसान को गुस्सा तब आता है जब उसको उसके मन की चीज़ नहीं मिलती। पर इंसान ये भूल जाता है कि उसका मन तो कोई चलता ही नहीं है। इंसान की मर्जी से सूरज उगता नहीं है ना ढलता है। इंसान की मर्जी से मौसम नहीं बदलता है। मौसम पे इंसान का हाथ नहीं है, कुदरत पे इंसान का कोई जोर नहीं है। तो फिर इंसान क्यों अपनी ज़िंदगी पर इतना प्रेशर लेके बैठा हुआ है? अगर इंसान यही समझ जाए तो उसके जीवन से सारा दुख चला जाए।